अच्छा भाई, कल हम कर रहे थे क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन के लिए प्रोपेगेटर। तो हमने कहा था कि मैं थोड़ा सा रीकैप करा देता हूँ। माइनस साइन कन्वेंशन था। नीचे जो एक्स प्राइम लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि सारी डेरिवेटिव्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस प्राइम पॉइंट हैं। दो टाइम की कंडीशंस हमने ली थी। हमने कहा था कि अगर प्रोपेगेटर क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन को किसी पॉइंट एक्स टी से किसी फ्यूचर पॉइंट एक्स प्राइम टी प्राइम तक ले जाता है, ठीक है। और इसमें कंडीशन ये है कि टी प्राइम ग्रेटर दैन टी भी हो सकता है और टी प्राइम लेस दैन टी भी हो सकता है। तो अगर टी प्राइम लेस दैन टी है तो इसका मतलब है देखने वाले को लग रहा है, अगर बंदा वहीं खड़ा है तो उसको लगता है कि एक पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो नेगेटिव एनर्जी पार्टिकल जो है वो, यानी अगर पॉजिटिव अगर फॉरवर्ड इन टाइम जा रहा है तो नेगेटिव वाला बैकवर्ड इन टाइम आ रहा है। जी सर, हमने इसका कोई ट्रांसफॉर्म के तौर पे उसको अप्लाई किया तो हमारे पास प्रोपेगेटर बना है। सर, हम डायरेक्ट तो इस तरह कर सकते हैं ना कि इसका मतलब ये जो डेल्टा एफ है ये इसके इनवर्स के बराबर होगा। बिल्कुल वही चीज़ है, वही इन्वर्स होता है एग्जैक्टली। लेकिन चूंकि डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव्स आर ऑपरेटर्स। वो इन्वर्स कुछ नहीं होता। इन्वर्स बिल्कुल इसी तरह फाइंड करते हैं। हम कहते हैं कि इसको रिप्लेस कर देंगे उस चीज़ के साथ जो जिस पे ये डेरिवेटिव अप्लाई होकर जवाब आता है। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इन्वर्स ले लें, इसको वापस ऊपर ले जाएं, डेरिवेटिव लें, वापस 1/1 कर लें। फिर आप ऊपर बॉक्स प्लस एम से ज़रब देंगे, नीचे ज़रब देंगे, नीचे स्क्वायर बना लेंगे, स्क्वायर से आपका मैं फर्मियान के लिए जब आऊँगा तो इस चीज़ पे आ जाऊँगा। फर्मियान के लिए बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन यूजुअली कुछ बुक्स में उस तरह लिखा होता है, मुझे वो कन्वेंशन पसंद नहीं है कि डेरिवेटिव नीचे आए। मैं कहता हूँ नहीं, बेहतर अप्लाई कर लें। तो वो सम हो मुझे उसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि डेरिवेटिव ऑपरेटर को नीचे कैसे लेके आऊँ। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा कि हमें पता है कि अगर मैं एक्स प्राइम माइनस एक्स को इस तरह भी लिख सकता हूं, ऐसे ही लिखा था ना हमने पहले, डी ओमेगा डी 3p वाला कर लिया था श्रोडिंगर इक्वेशन का। उसके बाद अगली चीज़ कर रहे थे इनटू यहां पर क्या था, यही था क्यों भाई। और यहां पर हमने कहा था कि ये देखो, फिर हम फंक्शन निकाल लेते होते हैं। अदरवाइज जब ऑपरेटर नीचे आता तो ये फंक्शन की बजाय डायरेक्टली जो चीज़ इसकी आर्ग्यूमेंट आ रही है उसका स्क्वायर लिख देते होते हैं। अच्छा, अब अगर इस पे मैं लगाऊं इसको तो मैं देख सकता हूं कि अगर मैं इसमें पुट करूं तो इस डेल्टा की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस इंटेग्रल d4p ओवर 2 पाई टू द पावर 4 e टू द पावर माइनस आयोटा p डॉट एक्स प्राइम माइनस एक्स। तो यही डेल्टा लिखा हुआ है, डेल्टा 4 है। इसकी जगह जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या जवाब आएगा इसका, d4p ओवर 2 पाई टू द पावर 4 ठीक है। और जब आप इस पे लगाऊंगा बॉक्स को तो 2 दफ़ा आयोटा p माइनस आयोटा p इंटू माइनस आयोटा p आएगा। तो यहां बन जाएगा माइनस p स्क्वेर्ड प्लस m स्क्वेर्ड। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर एनी आर्बिट्रेरी p, क्योंकि इंटीग्रेशन का वेरिएबल है, अगर ये सेम है दोनों तरफ तो इसका मतलब है इनके इंटेग्रेंट सेम होंगे। इसमें ये इसके साथ सेम है, इसके लिए कोई चीज़ नहीं है, 1 है। सो दिस इंप्लाइज दिस। माइनस साइन मुझे कॉमन लेना पड़ेगा ताकि ये माइनस और ये माइनस ख़त्म हो जाए। तो क्या आंसर आ जाएगा, p स्क्वेर्ड माइनस m स्क्वेर्ड डेल्टा f या फिर ये बन जाता है with the condition that p squared is not equal to
एम स्क्वायर। दिस मीन्स दिस इज़ नॉट अ रियल पार्टिकल, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी रियल पार्टिकल हो तो उसके मोमेंटम का स्क्वायर यानी 4 मोमेंटम का स्क्वायर हमेशा उसके मास के स्क्वायर के बराबर होता है, और इसको कहते हैं मास शेल कंडीशन। सो दिस मीन्स दिस इज नॉट रियल पार्टिकल बट दिस इज अ वर्चुअल पार्टिकल। प्रोपेगेटर्स आर ऑलवेज वर्चुअल पार्टिकल्स। इसका मतलब है जो चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक गई है किसी जगह, यहाँ से लेकर यहाँ तक, हम आगे देखेंगे जाके, वो रियल चीज़ नहीं थी। पार्टिकल यहाँ पर रियल था, यहाँ पर रियल था, जब ऑब्जर्व हो गया इन बिटवीन उसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती थी, इन बिटवीन कोई भी एनर्जी रख सकता था वो, लेकिन यहाँ पर जब फ्री था, यहाँ पर फ्री था जब ऑब्जर्व हुआ तो, ठीक है। और उसकी देखें ना, पी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू एम स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर एम स्क्वायर के बराबर होता तो जवाब इन्फिनिट हो जाता, विच इज इसका मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म ही एग्जिस्ट ना करता, ठीक है। तो हम आते हैं अभी के प्रोपेगेटर वर्चुअल पार्टिकल्स में। अभी हम लगाएंगे आयोटा एप्सिलॉन। पहले हम कंटूर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर आयोटा एप्सिलॉन प्रेस्क्रिप्शन लगाएंगे, फिर थोड़ी सी आयोटा एप्सिलॉन की थोड़ी सी ना देखेंगे इंट्यूशन बना के जहन में अंडरस्टैंड करने के लिए कि आयोटा एप्सिलॉन है क्या। बिल्कुल, उसके बाद पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन कौन सा एम स्क्वायर, विच एम स्क्वायर। इसका मतलब है वही मैं वही कह रहा हूँ, वही इंट्यूटिवली मैं बताऊंगा कि वो एम स्क्वायर क्या है, ठीक है ना। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, अगर हम आयोटा एप्सिलॉन लगा लें तो हमें कोई पाबंदी नहीं है पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर पे, लेकिन विच एम स्क्वायर, आयोटा एप्सिलॉन का क्या करेंगे, क्योंकि आपने तो एंड ऑफ द डे आयोटा एप्सिलॉन को 0 पुट करना है। एप्सिलॉन को जो ही एप्सिलॉन को 0 पुट करेंगे जवाब फिर इन्फिनिट हो जाएगा। तो आपने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा शिफ्ट ही किया था ना अपनी इन्फिनिटी को, लास्ट टाइम जिस तरह किया था। तो आज मैं उसको और नए तरीके से करूँगा, फिक्र ना करें। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब आप देखें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर्ड माइनस एम स्क्वायर्ड को आप इसको लिख सकते हैं P0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर्ड प्लस एम स्क्वायर्ड। क्यों? ये लिखा हुआ ना P0 स्क्वायर माइनस पी वेक्टर स्क्वायर्ड प्लस एम स्क्वायर्ड, है ना, ऐसे लिखा हुआ ना, इनटू P0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है ना, वही खोलेंगे तो वही आएगा ना, P0 स्क्वायर माइनस पी वेक्टर स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर इस चीज़ को मैंने आपको कहा था कि मैं अगर इसको एनर्जी का नाम दे लूँ, अब ये बात याद रखिएगा, एनर्जी एंड P0 आर डिफरेंट वेरिएबल्स। क्यों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं? एनर्जी जो है वो P वेक्टर का फंक्शन है, जबकि P0 इज रिटन इन टर्म ऑफ द एनर्जी। सो इट मीन्स आई कैन राइट 1 ओवर P स्क्वेयर्ड माइनस एम स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू 1 ओवर P0 माइनस E एंड P0 प्लस E। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब हम लिख लेते हैं अपना जो लिखना था हमने, डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम। उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्राइम माइनस एक्स इज देन, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया ना, अब यही फाइंड आउट किया ना, तो आई कैन राइट इट एज d4p ओवर 2 पाई टू द पावर 4। देखिएगा, तरतीब से चीज़ें करते जाएंगे, सब कुछ अंडरस्टैंड होता जाएगा, फिक्र ना कीजिए। अगर आप ऐसे दरमियान में कोई कोशिश करेंगे ना कि इधर से उधर निकल जाएं, तो फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। बात एक तरतीब से करते जाएं मैथमेटिक्स, वो गलत होगा दोबारा कर लेंगे। खैर, कई चीज़ें मुझसे भी नहीं होती। 1 ओवर P0 माइनस E और P0 प्लस C। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो इसके दो पोल्स हैं, दो पोल्स हैं ना। सबसे पहले, क्योंकि दिस हैज डाइवर्जेंस सेट, या देयर आर पोल, सो देयर आर पोल्स एट P0 इज इक्वल टू प्लस माइनस E। बिल्कुल ठीक है, मैं करता हूं इस तरह के, मैं बनाता हूं, मैं कहता हूं जी कि ये रियल ऑफ P0 है,
क्योंकि P0 कुछ भी हो सकता है ना। और ये मैं इस तरह करता हूँ अपनी मर्जी से, इसको मैं कहता हूँ दिस इज इमेजिनरी ऑफ P0 है। पोल किस एक्सिस पे हैं? रियल एक्सिस पे हैं, बिकॉज P0 के रियल वैल्यू के ऊपर है प्लस माइनस ई। तो इसका मतलब है एक पोल है प्लस ई पे और एक पोल है माइनस ई पे। दो पोल्स हैं हमारे पास। अब हम एक फंक्शन को सबसे पहले देखेंगे कि उस फंक्शन को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। मैं ये पूरी की पूरी चीज़ें लिख के लाया था आज बड़ी डिटेल से, ताकि बाद में आपको चाहिए हो तो दे भी दूँ। अच्छा, इस फैक्टर को देखें ज़रा। मैं दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा जो मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में की थी। इस फैक्टर को e टू द पावर माइनस आयोटा p डॉट एक्स प्राइम माइनस एक्स, ये किसके बराबर है? e टू द पावर माइनस आयोटा p0 t प्राइम माइनस t इंटू e टू द पावर आयोटा p वेक्टर डॉट x वेक्टर प्राइम माइनस x वेक्टर। अब यहां पर दो कंडीशन है। देयर आर द केसेस। सो केसेस कौन कौन से हैं? या तो t प्राइम ग्रेटर देन t हो सकता है, या फिर t प्राइम जो है वो लेस देन t। कोई मसला नहीं ना, कुछ भी टाइम हो सकता है। ये बड़ा हो सकता है इससे, ये बड़ा हो सकता है इससे, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पाबंद कर रही है कि नहीं भाई एक ही कंडीशन आपने रखनी है। अच्छा, अब इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ज़रा कि क्या मतलब है t प्राइम ग्रेटर देन t का और t प्राइम लेस देन t का। आप सिर्फ इस फैक्टर को देखा करें, जब ये जो एक्सपोनेंशियल लिखा होता है ना, e टू द पावर माइनस आयोटा p0 t प्राइम माइनस t। अच्छा, अगर इसमें मैं करूं कि p0 इज इक्वल टू माइनस ई का पोल मैं लूं, मैं यानी p0 को पुट करूं p0 इज इक्वल टू माइनस ई, तो क्या आंसर आ जाएगा यहां पर? यहां पर आ जाएगा e टू द पावर आयोटा e t प्राइम माइनस t। और t प्राइम क्या मैं लेके चल रहा हूं पहले केस में ग्रेटर देन t से। इसका मतलब है दिस इज पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये है e टू द पावर आयोटा e। इसका मतलब है आयोटा e को माइनस इन्फिनिट होना पड़ेगा ताकि जवाब जो है वो जीरो आए। क्यों? क्योंकि अगर मैं p0 को माइनस ई इसमें पुट करूंगा तो नीचे तो इन्फिनिटी आ जाएगा ना। लिहाजा मुझे तो इसको जीरो करना है किसी तरीके से, तो मैं आयोटा ई को फिर माइनस इन्फिनिटी पुट करूंगा ना। इसका मतलब है कंटूर किस तरफ से क्लोज होगा? क्योंकि इमेजिनरी ऑफ p माइनस इन्फिनिटी नीचे है और प्लस इन्फिनिटी क्या है? ऊपर है। इसका मतलब है पोल कहाँ पर कंटूर क्लोज होगा? निचली साइड पे। ज़रा देखें कैसे। अब ये आपका प्लस ई है और ये आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम ही नहीं है ये। तो आप क्या करेंगे, इस पोल को ले जाएंगे, ठीक है, इसको निकालेंगे बीच में से और इसको एनक्लोज कर लेंगे ऐसे करके। ऐसे करेंगे ना। क्यों? क्योंकि अब ये देखें, इसमें इमेजिनरी ऑफ p0 क्या है? माइनस इन्फिनिट है ना नीचे की तरफ तो, और ये क्या है? रियल ऑफ p0 है। तो इसका मतलब ये है कि आपने इस पोल पे इसको कंटेन कर लिया और इसको एक छोड़ दिया। इसका मतलब है जहाँ जहाँ पे p0 है उसकी जगह आप e पुट कर देंगे। आप e पुट करेंगे ना, नहीं, जो कंटेन कर रहा है पोल, जो पोल कंटेन कौन सा हो रहा है? प्लस ही वाला। तो p0 की जगह, इसका मतलब है p0 की जगह आप e पुट करेंगे ना अब आप, क्योंकि ये पोल है ना। पोल तो आपने कंटूर आउट कर लिया, पोल तो आपने कंटूर आउट कर लिया ना। इस वैल्यू में अब कौन सी वैल्यू बच जाएगी जिसमें आप p0 को e पुट करेंगे? इसमें तो इससे निकलेगी ना p0 इज इक्वल टू ई। इसको छोड़ देंगे, इससे निकलेगी, इसमें पुट कर देंगे। तो क्या आंसर आएगा? कौन बताएगा आप में से इसका? जो भी वैल्यू हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे वो कंटूर से आउट। बिल्कुल एग्जैक्ट। पोल हमने माइनस ई वाला ले लिया, माइनस ई वाला पोल लिया, तो माइनस ई कहाँ से आएगा? p0 इज इक्वल टू इससे, p0 प्लस ई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये पोल था, तो कौन सी वैल्यू अब कंटेन हो रही है उसके अंदर? प्लस ई वाली। तो आप प्लस ई पुट कर देंगे। किससे निकलेगी? p0 इज इक्वल टू ये, यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। इतना आसान सा काम, बहुत आसान काम है ये तो। बस उसमें पुट कर देनी जिससे इन्फिनिट ना हो, बाकी तो सारा इंट्यूशन है। तो क्या जवाब आएगा? कौन लिखवाएगा आप में से मुझे?
हाँ हाँ बोलें बोलें, ये लिखा हुआ है मैंने सारा कुछ, चलें लिखवाएं चलें। डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्राइम, अभी आप प्रैक्टिस करेंगे ना दूसरे की तो खुद ब खुद समझ आ जाएगी क्या होगा। आप देखेंगे कुछ बुक्स में ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके इसको कंटूर करते हैं, ऐसे करके इसको शामिल, जो अमूमन हम एमएमपी की बुक्स में करते हैं ना वैसे कर लेते होते हैं, एक को छोड़ दिया दूसरे को शामिल कर लिया, तो वो मैं यहाँ नहीं कर रहा, मैं इसको बना इस तरह रहा हूँ कि नीचे से चले और ऐसे कर, डजेंट मैटर। खैर एक बात है, ये मसला है कि ये कंटेन हो रहा है, ये बीच में आ रहा है, तो P0 इज इक्वल टू ई पुट करना है, तो कहाँ पुट कर सकते हैं, इसमें तो कर नहीं सकते, इसी में करेंगे ना, ठीक है। अच्छा अब आप बताएं क्या होगा डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम, कौन बताएगा? डी फॉर पी, हाँ सॉरी हाँ हैं, शाबाश, P0 पे इंटीग्रेट करेंगे, वेरी गुड, तो क्या आंसर आएगा? D3P ओवर 2 पाई टू द पावर 4, अभी चेक कर लेंगे गलती हुई तो खैर बाद में लिख लेंगे ना, अब क्यूब ठहर चले ना ज़रा, इनटू ई टू द पावर आयोटा P डॉट एक्स प्राइम माइनस एक्स माइनस 2 पाई आयोटा, माइनस 2 पाई आयोटा क्यों? क्योंकि कंटूर किस तरफ क्लोज हो रहा है? क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज की वजह से माइनस आता है, इनटू अब आपने क्या करना है 1 ओवर, ठीक हो गया ना सारा कुछ, 2e क्योंकि इसमें पुट कर दिया, ये पोल था इसमें पुट हो गया, जवाब आ गया ना आपके पास, ये वैल्यू कंटेन होगी ना P0 इज इक्वल टू ई वाली। अच्छा तो आंसर क्या आ गया फिर इसका? माइनस आयोटा D3P ओवर 2 पाई क्यूब, जो आप मुझे कह रहे थे, ई टू द, ओ एक चीज़ भूल गया हूँ मैं, क्या भूला हूँ मैं? ये भूला था इनटू into 1 over 2e, 1 over, I think I have written it correctly, अगर गलत भी आया तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये किस केस के लिए है? t प्राइम इज ग्रेटर देन t। आप में से मुझे कोई t प्राइम लेस देन t के लिए यही करके दे सकता है? शाबाश, बस इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर को देखा करें, बाकी किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर को देखें, जब यहाँ पर माइनस ई पुट कर देंगे, प्लस ई पुट कर देंगे जब आप, तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो ऊपर से क्लोज कंटूर को क्लोज करना पड़ेगा, तो अब आप कैसे करेंगे? अब आप इसको छोड़ेंगे ऐसे करके, ऐसे आएंगे है ना, ऐसे ही करेंगे ना, यानी ऐसे आएंगे, ऐसे करके ऊपर से ले जाएंगे, ऐसे करके, इलादा से भी बना सकता हूँ फिगर को, लेकिन तो इमेजिनरी ऑफ P0 को प्लस इन्फिनिटी होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक माइनस साइन ऑलरेडी आ चुका होगा। बताएं क्या जवाब होगा यहाँ पे? शाबाश, अभी पता चलता है, डिनोमिनेटर के अंदर माइनस ही पुट हो जाएगा, शाबाश, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने कहा जी, बताइएगा ठीक लिखा है यानी डेल्टा एफ एक्स प्राइम माइनस एक्स इज इक्वल टू D3P ओवर 2 पाई क्यूब, ठीक है, e टू द पावर आयोटा P डॉट एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर जाना नहीं, मैंने कहा बनाना होगा जब, तो मैंने बनाया, मैंने ऐसे ना, आप आएंगे तो ऐसे ही जाएंगे, उल्टे ही चलेंगे ना, क्या ख्याल है? बना लीजिएगा जैसे भी बनाना होगा, वो क्लॉक एंटी क्लॉक का मुझे नहीं कोई याद अब, लेकिन क्लॉकवाइज होगा, t प्राइम माइनस t इंटू वट, आयोटा ओवर माइनस 2e, ठीक है ना? तो इसको ऐसे ही लिख सकता मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। मैं उल्टा कर देता हूँ,
जो बड़ा है उसको पहले लिख देता हूँ, इंटू माइनस आयोटा 1 ओवर, बिल्कुल एक ही जैसे हैं, सिर्फ फ़र्क इस ई के साइन का था, एक्सपोनेंशियल ऑफ ई का फ़र्क था, बाकी कोई भी नहीं था। तो अब जो आपके दोस्त ने हमें एक मशवरा दिया है, वो कहता है कि आप क्या फजूल काम कर रहे हैं, आपको ये इसलिए लग रहा है प्रॉब्लम कि आपके ये पोल रियल एक्सिस पे हैं, अगर इसको थोड़ा सा नीचे कर देते, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते तो आपका मसला ही हल हो जाता। यही कह रहे थे ना आप कह रहे थे आयोटा एप्सिलॉन प्रेस्क्रिप्शन डाल देता मैं, यानी मैं प्लस ई वाले को थोड़ा सा नीचे ले आता, यानी मैं इसको कर देता प्लस ई माइनस आयोटा एप्सिलॉन, यानी इसको मैं माइनस आयोटा एप्सिलॉन से नीचे ले आता, और इसको क्या करता माइनस ई प्लस आयोटा एप्सिलॉन, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता, तो मेरे मसले ही ख़त्म हो जाते। अगर मैं रियल एक्सिस पे होते ही ना तो मेरे लिए प्रॉब्लम ही ना रहता। ये कल के लेक्चर में हम ये कर रहे थे कि हम एप्सिलॉन को देख रहे थे, एनर्जी को देख ही नहीं रहे थे, क्योंकि वहाँ एक ही एनर्जी की वैल्यू थी। याद है ना आपको श्रोडिंगर के केस में, यहाँ 2 एनर्जी की वैल्यू हैं, यहाँ पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस भी हैं और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस भी हैं। ठीक है, क्लियर है बात? नहीं पॉजिटिव तो हाँ पॉजिटिव हो गया था ना, तो इसलिए मैंने उलट करके लिखा ना। हाँ जी 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 बिल्कुल, और ई की जगह माइनस ई पुट किया जब, तो उस वजह से साइन बदल गया ना, क्योंकि इन पोल पुट करना है ये वाला P0 इक्वल टू माइनस ई, ये निकालना है। पहले देखना है कौन सा पोल कंटूर आउट करना है यहाँ से, उससे कंटूर क्लोज होगी। एक दफ़ा कंटूर क्लोज होगी तो देखना उसमें एनर्जी की कौन सी वैल्यू कंटेन हो रही है, जो एमिट हो रही है वो तो बाहर है ना, जो वैल्यू आ रही है उसको लिखना है। तो वो इसमें इस केस में प्लस सी वाली फॉर एग्जांपल वैल्यू आई थी, दूसरे केस में माइनस सी वाली कंटेन हो रही है इनसाइड द कंटूर। ये वैल्यू आपके पास है, दूसरी तो आपने इग्नोर कर, दूसरी को तो फलांगे ना आप, दूसरी को फलांगे तो ये आपने उठा ली वैल्यू, आपने कहा ये इसकी खैर है, ये हमें इन्फिनिट नहीं कर रही। ठीक है भाई, अब लिखते हैं जो आप कह रहे थे। आप कहते हैं कि बेहतर है ये लिख लें कि डेल्टा एफ एक्स प्राइम माइनस एक्स दिस थिंग इज इक्वल टू। अच्छा बियॉर्कन को देखेंगे ना तो वो पता है उसने क्या किया हुआ, थोड़ा सा उसने कॉम्प्लिकेटेड सा काम किया हुआ। अच्छा मुझे ना एक चीज़ लिख लेनी चाहिए थी यहाँ कि मैं कंटूर को क्लोज कर रहा था, जब मैंने इंटीग्रेट किया ना तो अब देखिएगा वो इंटेग्रल के साथ ऐसे करके लिखता है कि क्लोज्ड है ये, तो क्लोज सर्कल है ये वाला। ठीक है, दूसरा उसको देखेंगे तो उसने क्या किया, उसने किया है कि वो कहता है माइनस इन्फिनिटी से थोड़ा सा और एप्सिलॉन निकाल लें, आयोटा एप्सिलॉन, उसने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज किया है और फिर क्लोज पाथ बनाया। मैं नहीं जा रहा, मैं कहता हूँ आसान तरीके से कर रहे थे, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हमारा आर्फिकन वाला, तो मैंने उससे किया कि जी मुझे पता है कंटूर क्लोज है, बेशक जिस वैल्यू को जितना मर्जी ऊपर नीचे करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो डेल्टा एफ एक्स प्राइम माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर आ गया? अब कहाँ लिखा था हमने, d4p over 2 pi to the power 4 e to the power minus iota p dot x prime minus x over p squared minus m squared। आप जो कह रहे थे मैं चलें प्लस आयोटा एप्सिलॉन डाल लेता हूँ, माइनस आयोटा एप्सिलॉन भी डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं, कुछ प्लस माइनस दोनों डाल सकते हैं। अब मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको इसका इंट्यूटिव पिक्चर देनी है कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। हम जो आप कह रहे थे ना कि पी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर है, हो सकता है पी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर, अब हो सकता है ना, लेकिन जब एप्सिलॉन को 0 पुट करेंगे, ये बात आप याद रखिए कि एंड ऑफ द डे लिमिट एप्सिलॉन गोज टू 0 भी है, तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद आप एप्सिलॉन को 0 पुट करेंगे। लेकिन मैं इस चीज़ को थोड़ा सा देखना चाह रहा हूँ एक और तरीके से। मैं कहता हूँ अगर आप पी स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर को ऐसे लिखें, ये नहीं कि ये ठीक तरीका है कोई बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, ताकि आपको ये इंट्यूशन क्लियर हो जाए कि पी कौन सा एम होगा। फिर तो इसकी जगह मैं अगर ये लिख लूँ पी स्क्वेयर माइनस एम माइनस या प्लस आयोटा एप्सिलॉन, अब प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? मैंने क्या कहा, मैथ थोड़ा सा शिफ्टेड मैथ है,
शिफ्टेड मैथ से है कि वो रियल मैथ नहीं है, मैथ के अंदर कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट मौजूद है। इसका मतलब अगर आप इसको खोलेंगे तो क्या जवाब आएगा इसका, पी स्क्वेड माइनस एम स्क्वेड माइनस 2m आयोटा एप्सिलॉन, और आयोटा एप्सिलॉन स्क्वेड की टर्म इग्नोरेबल है, प्लस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन स्क्वेयर विच इज 0। ठीक किया मैंने या गलत किया? क्यों भाई? मैं एक काम करता हूं कि मैं इसको लिख लेता हूं, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वेड माइनस एम स्क्वेड माइनस आयोटा एप्सिलॉन प्राइम, वेयर एप्सिलॉन प्राइम इज माई 2m एप्सिलॉन। अब आपको अंदाजा हुआ कि क्या चीज शिफ्ट हो रही है। आपका मैथ्स जो है वो रियल मैथ्स नहीं है जो आप समझ रहे थे। देयर इज सम वर्चुअलिटी, देयर इज सम कॉम्प्लेक्सिटी इन द मैथ्स। तो इंट्यूटिवली मैथ्स इज समथिंग जो कि रियल पार्टिकल का डिफाइन है, क्योंकि वो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन जो भी फंडामेंटल इक्वेशन है वहाँ से मैथ्स बाय हैंड आप पुट करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, एक पार्टिकल जब प्रोपेगेट किया तो अगर उसका एनर्जी मोमेंटम सेम भी रहा, इवन देन उसके मैथ्स में प्रॉब्लम आया। ठीक है, तो ये एक इंट्यूशन है उस चीज़ को समझने के लिए कि क्यों पी स्क्वेयर एम स्क्वेयर नहीं हो सकता, और अगर एम स्क्वेयर होगा तो कौन सा एम स्क्वेयर होगा। हाँ, आप यहाँ पुट कर लें पी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, शक पुट कीजिए आप। एनर्जी मोमेंटम इट्स फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम वायलेट होता है। क्यों? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा ई डेल्टा टी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच बार। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ थी जो आप कह रहे थे ना मुझे कि किस तरह मैं मैथ्स को शामिल कर सकता हूँ बीच में। ठीक होगी बात? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अभी पूछ लें, अगर किसी का कोई सवाल है तो। हो सकता है, लेकिन कौन सा मैथ्स? कौन सा मैथ्स? बेहतर है कि इसको एम प्राइम डिफाइन कर लें कि पी स्क्वेयर कैन नॉट बी इक्वल टू एम प्राइम स्क्वेयर, बट इट कैन बी इक्वल टू एम स्क्वेयर एम प्राइम। ऑफ शेल वाली कंडीशन इस तरह आ गई है आपके पास कि वो जो शेल है वो रियल स्पेस का नहीं है, उसमें कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स मैथ है रेडियस के लिए। ठीक है, कोई सवाल किसी का यहाँ तक? शाबाश। ठीक है सर, क्लियर होगी? चलें, अब अपनी फेवरेट नोटेशन में लिख के तो ख़त्म कर देते हैं इसको। सो वी कैन राइट, अच्छा इन दोनों को कंबाइन भी किया जा सकता है। दोनों को कैसे कंबाइन किया जा सकता है? आप लिख सकते हैं जी कि डेल्टा एफ एक्स प्राइम माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट। इसके दो पार्ट्स हैं ना, एक पार्ट इसका है माइनस आयोटा, मैं d3p वाली नोटेशन से लिखूंगा, d3p ओवर 2 पाई क्यूब ई टू द पावर आयोटा p एक्स प्राइम माइनस एक्स ई टू द पावर स्टेप फंक्शन डाल दें ताकि पता चल जाए ये किस पार्ट से आ रहे हैं जिसमें टी प्राइम बड़ा है टी से। प्लस नहीं बल्कि दूसरे में माइनस था, d3p बिल्कुल एक ही जैसे थे, सिर्फ और सिर्फ कहाँ फ़र्क था? आयोटा भी है, बिल्कुल ठीक, दोनों एक ही जैसे थे, सिर्फ और सिर्फ इस एक्सपोनेंशियल पार्ट के साइन का फ़र्क था। मैंने एक्सपोनेंशियल पार्ट का साइन सेम रख लिया है ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए थोड़ी सी। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लें। क्यों जी? दूसरा ऑप्शन यह है कि इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, प्लस सी
टी प्राइम माइनस टी थीटा टी माइनस टी, बट डजंट मैटर, एक ही बात है, ताकि पता चल जाए कि ये पॉजिटिव एनर्जी का है तो ये नेगेटिव एनर्जी। कल हमने एक और तरीके से लिखा था, याद है आपको? कैसे लिखा था इसको, कोई आप में से बता सकते हैं? नहीं, कल एक और तरीके से लिखा था ना इसको, आयोटा ख़त्म कर दिया था हमने, ये पॉजिटिव एनर्जी पार्ट ऑफ व्हाट पी, 5p लिख लिया था ना, एक्स और एक्स प्राइम, याद है ना आपको? याद नहीं, फ्री पार्टिकल इसका क्या होता था, ई टू द पावर आयोटा पी डॉट एक्स प्राइम, इसका क्या होता था, ई टू द पावर माइनस आयोटा स्टार लिया ना उसका, इनटू थीटा ऑफ टी प्राइम माइनस टी। दूसरा आप लिखवाएंगे, दूसरा आप लिखवाएंगे, बस बिल्कुल, दूसरे में कुछ नहीं आएगा। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी का, सॉरी नेगेटिव एनर्जी का स्टार लिख लें बेशक, दरिया को कूजे में बंद कर दिया आपने। आपने कहा कोई बात नहीं है, जो भी आपके पास अब आपको लग रहा है प्रोपिगेटर है क्या भला? एक प्लेन वेव है फ्री पार्टिकल के केस में, एक जगह से लेती है दूसरी जगह पे जाके पहुंचा देती है। क्यों? ये प्रोबेबिलिस्टिक वेव थी ना, प्रोबेबिलिस्टिक वेव को बनाने के लिए आपको फाई और फाई उसका एम्पलीट्यूड निकालने के लिए उसके स्टार से ज़रब देनी पड़ी थी। एग्जैक्टली, याद है कल हमने किया था ऑर्थोनॉर्मेलिटी लगा के, जब आप इसको लगाएंगे इन जनरल, एक ख़त्म हो जाएगी अगर डेल्टा फंक्शन से तो दूसरी बता देगी आपको, उसकी जगह कोई दूसरी प्लेन वेव ले चुकी होगी। लेट्स से एक्स प्राइम पे इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स वाली है, इसका मतलब है जो चीज़ एक्स प्राइम से निकली थी वो एक्स पे जाके ऑब्जर्व हो गई है। तो इट वाज अ फ्री वेव फार इन द पास्ट, इट वाज अ फ्री वेव फार इन द फ्यूचर। परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसका मतलब है ये पॉजिटिव एनर्जी है और ये नेगेटिव है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही एनर्जी होती थी। ठीक है, सो दिस इज पॉजिटिव एनर्जी पार्ट एंड दिस इज द नेगेटिव। या क्वांटम फील्ड थ्योरी के बुक्स में लिखा होता है दिस इज पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट, दिस इज नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट, दिस इज पॉजिटिव, उल्टा बोला जाता है। पॉजिटिव वाले को नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का हो तो। हाँ यही मैथ ऐसी, या एग्जैक्टली यही चीज़, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। जब आप क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं ना तो आप ये देखते हैं कि क्वांटम फील्ड थ्योरी में बहुत सारी ऐसी डायग्राम्स आ जाती हैं जो वर्चुअलिटी डायग्राम्स होती हैं। मसलन अगर एक फर्मियन है इस तरह करके चल रहा है तो ऐसा भी हो सकता है दरमियान में उसे एहसास हो कि मैंने फोटोन एमिट करना है और पकड़ लेना है, तो हम कहते हैं अगर इसका मतलब है थोड़ी देर के लिए ये सारी चीज़ एक ऐसे बन गई ना तो हम यहाँ से मैथ्स को रीनॉर्मलाइज कर लेते हैं, एक नया मैथ्स डिफाइन। एग्जैक्टली ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये प्रोपिगेटर से तो वो चीज़ नहीं है, वर्चुअलिटी है, लेकिन मतलब यहाँ बहुत कुछ शामिल है। ऐसा भी हो सकता है ये एक दफ़ा ना करे, कई दफ़ा करे, फिर आप इन सारों को शामिल करके बना लेते होते हैं। ठीक है, तो फील्ड थ्योरी हम पढ़ नहीं रहे। कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं, दोनों थी। मसला था नेगेटिव एनर्जी की इंटरप्रिटेशन का। हम कहते थे कि अगर नेगेटिव एनर्जी को प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में इंटरप्रेट करें तो उसका मतलब ये हो जाता था कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैन बी नेगेटिव, विच इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन पॉली ने कहा था नहीं, अगर आप इसको चार्ज की फॉर्म में ज़रा पढ़ लें तो बेहतर हो जाएगा कि ये उस तरह ना पढ़ें, इसको इंस्टेड ऑफ ऑर्डिनरी करंट इसको चार्ज करंट या चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में पढ़ ले तो मसला हल हो जाता है। तो नेगेटिव एनर्जी तो थी, सिर्फ हमने उसको पढ़ने का प्रॉब्लम था। तो क्लाइन गॉर्डन के पास अगर कोई भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है तो उसके पास दोनों एनर्जीज हैं, इट हैज़ अ पॉजिटिव एनर्जी सोल्यूशन एंड इट हैज़ अ नेगेटिव एनर्जी सोल्यूशन। ठीक है, और कोई क्वेश्चन भी किसी का? सवाल कोई?
आज फिर कोई एग्ज़ाम आप लोगों का है? तभी लोग कम आए, क्या ख्याल है? मसला वो पास हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, तो कॉस्ट बराबर है। अगर आपको किसी एग्ज़ाम के लिए क्लास मिस करना पड़ रही है ना, तो बेहतर है आपकी तैयारी नहीं, आप ना ही दें एग्ज़ाम। आखिरी वक्त में क्या कर लेंगे, ये कोई थोड़ा ऐसा जिसमें रट्टा मारना है आपने और जाके लिखा है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो कुछ नहीं होगा। बेशक कई आखिरी दिन आते रहे। कोई सवाल यहाँ तक किसी का? क्यों भाई? ये चीज़ बार बार अब आती रहेगी, अब देखिएगा ये इतनी दफ़ा आएगी, हर लेक्चर में अब आएगी, तो मैं डायरेक्ट जवाब लिखा करूँगा। मैं कहूँगा इसकी जगह हम पढ़ चुके हैं ये चीज़, तो इसलिए कह रहा हूँ अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लें। ओके, गुड। तो स्पिन ज़ीरो पार्टिकल का प्रोपिगेटर हमने बना लिया है, क्योंकि ये क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन स्पिन ज़ीरो पार्टिकल की थी ना, मैंने आपको बताया था। अब क्या करूं? एग्जैक्टली, बस मसला हल हो जाएगा। क्यों ना स्पिन हाफ के लिए करूं, और मैं पता है स्पिन हाफ को फोटॉन से किस तरह इंटरेक्ट कराना है। डी स्लैश गोज टू डी माइनस डी स्लैश माइनस ई ए स्लैश, बस ई ए स्लैश डालूंगा तो फोटॉन की इंटरेक्शन आ जाएगी इलेक्ट्रॉन से, तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स बन जाएगी। तो अब हम इस तरफ आस्ता आस्ता सफ़र करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोपिगेटर ऑफ चले मैं डिराक इक्वेशन कर देता हूँ। हर इक्वेशन से ही तो एक प्रोपिगेटर होता था, और वो क्या होता था? उस इक्वेशन का इंटीग्रल सॉल्यूशन आप उस इक्वेशन में पुट करते थे, राइट हैंड साइड पे डेल्टा फंक्शन जंप करके आ जाता था। तो लिखवाएं जी, चलें। क्या थी डिराक इक्वेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड? जी जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। पहले मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में लिखूंगा, बाद में ज़ीरो पुट कर लूँगा चार्ज को, तो फ्री पार्टिकल की बन जाएगी। लिखवाएं जी, क्या होगी? गामा म्यू पार्शियल म्यू। अच्छा पूरी बोले ना, फिर मैं लिखूँ ताकि आयोटा डी बाई डी एक्स प्राइम क्या होगा? ये एक्स प्राइम के ऊपर क्या आएगा? म्यू आएगा। कहाँ पे आएगा? ऊपर आएगा, नीचे आएगा? हैं, नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? चलो, क्योंकि नीचे होता था तो ऊपर चला जाता था। आप ठीक लिखा है मैंने? अच्छा चलो, माइनस ई ए आगे कौन सी टर्म होगी? मास टर्म माइनस एम। चलें, अब ये आप करवाएंगे मुझे सारी कैलकुलेशन। और क्या होगा यहाँ पर? एस एफ। अब मसला ये कि ये तो सारे मैट्रिसेस हैं ना, तो मैं क्यों ना मैट्रिसेस की तरह ज़रब दूँ इनको, है ना? तो मैं कहता हूँ इसकी रो अल्फ़ा है और लैम्डा कॉलम्स है। ओ एम के साथ भी लिख दिया हमने। ओहो, अब ठीक है? अब ठीक लिखे? ओके, थैंक यू। बिल्कुल से ब्रैकेट गलत लगा। इसकी रो, इसके कॉलम, क्या करूँगा? इसके कॉलम इसकी रोज़ के बराबर होंगे तो मल्टीप्लाई होगा ना। यहाँ पर क्या लिखूँ? एक्स प्राइम
माइनस एक्स, क्योंकि ये प्रोपिगेटर है ना, ये किसके बराबर आएगा? आप पता चलेगा, अज़र आप नहीं, खैर इनको बोलने देता, बेशक गलत बोले। अच्छा चलें एक काम करते हैं, एस एफ उसी नोटेशन में लिखते हैं जिससे हमने किया था, एक्स प्राइम एक्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। चलें, हाँ क्रोनिकल डेल्टा आएगा। चलें बोलें क्या होगा? डेल्टा 4 ऑफ एक्स प्राइम माइनस एक्स। लेकिन चूंकि ये मैट्रिसेस हैं, एक चीज़ कम है, उसके करस्पॉन्डिंग क्रोनिकल डेल्टा भी आएगा ना। क्यों? इसकी कॉलम्स इसकी रोज़ के बराबर हो गए तो बाकी अल्फ़ा बीटा ही बच गए ना। तो अगर मैं कॉलम हटा दूं तो मेरा मसला हल हो जाएगा। और अगर आप इसको वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते तो ऐसे लिखते, आयोटा डी स्लैश प्राइम माइनस ई ए स्लैश प्राइम, प्राइम का मतलब क्या था? प्राइम के साथ था, माइनस एम एस एफ एक्स प्राइम एक्स ए इज इक्वल टू। अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी अल्फ़ा बीटा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर अल्फ़ा बीटा नहीं लिखे तो यहाँ भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? ये दोनों इक्वेशंस में एक फ़र्क है। आप में से कोई बता सकता है क्या फ़र्क है दोनों इक्वेशंस में? एक इंट्रिंसिक डिफरेंस है दोनों इक्वेशंस में। दिस इज एन इक्वेशन फॉर द मैट्रिक्स एलिमेंट्स, क्योंकि रो कॉलम स्पेसिफाई कर दे तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बन जाते हैं। एंड दिस इज अ मैट्रिक्स इक्वेशन, इसमें एलिमेंट्स शामिल नहीं है। ये दोनों में एक फ़र्क है मैथमेटिकली। क्यों? इसमें एक दफ़ा मैट्रिसेस की रो कॉलम शामिल कर दें तो वो मैट्रिक्स एलिमेंट्स बन जाते हैं, और यहाँ पर मैट्रिक्स एलिमेंट नहीं है। ठीक है, लेट्स वर्क फॉर द फ्री पार्टिकल, ताकि ज़रा आसान हो जाए ना काम। फ्री पार्टिकल का मतलब क्या है? ई ए स्लैश वाली टर्म जो है ना, दिस गोस टू ज़ीरो। तो क्या आंसर आ जाएगा? कौन लिखाएगा? चले अब जल्दी सब करा दें। आयोटा डी प्राइम स्लैश माइनस एम एस एफ एक्स प्राइम एक्स इज इक्वल टू। अब तो वही सारा जो प्रोसेस पहले आप कर रहे थे। क्या रखूं मैं एस ऑफ एक्स प्राइम एक्स को? जी एस, बिल्कुल एग्जैक्टली। अगला स्टेप क्या होता था? एस ऑफ एक्स प्राइम एक्स क्या होता था? बेसिकली एस ऑफ एक्स प्राइम माइनस फोरियर ट्रांसफॉर्म। बोल दो क्या होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म? जी 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 बोले बोले, शाबाश। क्या करते थे? अगर ये सॉल्यूशन है इसका तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो लगाएं ज़रा क्या आएगा फिर। सो आयोटा डी प्राइम स्लैश माइनस एम एक्टेड अपॉन डी फोर पी ओवर जी बिल्कुल उसी तरह ही करूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं पहले करना चाहूँगा ना, थोड़ी सी एक फ़र्क आएगा। किसकी जगह लिखा मैंने? डिराक डेल्टा की जगह। दिस वाज जस्ट डेल्टा 4, क्योंकि अगर इसमें पुट करूंगा इस इक्वेशन में, सॉरी इस इक्वेशन से आया ये। जवाब बता दें आप क्या आएगा भाई? पी स्लैश या माइनस पी स्लैश? हाँ ठीक है। क्यों? ये माइनस आयोटा पी उतरेगा ना, माइनस आयोटा पी उतरेगा तो d4p over 2 pi to the power 4 p स्लैश माइनस m या प्लस m।
अब तो लगता है ज़िंदगी बड़ी आसान है ना, एक समझ आ गया तरीका कार। दुनिया जान की हर चीज़ हर इक्वेशन के लिए प्रोपेगेटर इस तरह लिख सकते हैं आप। ये कोई एक चीज़ के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी चीज़ के लिए है। अब जाके इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जैक्सन को पढ़ें, लगेगा कैसे ग्रीन्स फंक्शन बनाता रहा है वो सारी चीज़ों के ना, सब कुछ सेम है। अब थोड़ा सा ना यहाँ प्रॉब्लम आता है कि जब आप मैट्रिक्स एलिमेंट की फॉर्म में नहीं लिखते तो अब मैं इसी को मैं आपको पहले बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है और फिर इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है ना। अब मसला सारा ये है कि एक तरफ मैट्रिक्स है ना, वो मैट्रिक्स तो डिवाइड नहीं होते ना, तो अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कोई बात नहीं, हमने ये पढ़ा हुआ है कि P/-M अल्फा लैम्डा इंटू SFP लैम्डा बीटा इज इक्वल टू डेल्टा अल्फा बीटा। और लैम्डा पे कहाँ से लेकर कहाँ तक सम है, 1 से लेकर, क्योंकि 4 कंपोनेंट स्पिनर था ना ये। अब देखिए क्यों मैंने किया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेशक मैट्रिसेस की तरफ, ये वंस अगेन दिस इज एन इक्वेशन फॉर द मैट्रिक्स एंड दिस इज एन इक्वेशन फॉर द मैट्रिक्स एलिमेंट्स, ठीक है भाई। अजहर मैं ना लिखता तो अजहर ने मुझे कहना था ये आपने क्या किया है, तो अब मैं लिख सकता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं है। सो दिस इंप्लाइज, मुझे एक दफ़ा समझ आ गई है ना, तो SFP की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/P/-M। जिस हमें डिनोमिनेटर नीचे अच्छा नहीं लगता ना डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या करूँगा, रैशनलाइज कर लूँगा। जिस तरह नीचे आयोटा आता था तो मैं SFP को क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा बिल्कुल वैसी चीज़ बनती नज़र आएगी आपको। ये इसको मैं इस तरह करता हूँ, P/+M से ज़रब दे देता हूँ और P/+M से तकसीम कर देता हूँ। क्या जवाब आ गया अब, ओहो नीचे फिर एक और मसला आ गया है। ये काम आप कर चुके हैं। थोड़ा सा ना इसको इस तरह सोचें, मैं आपको सोचने का एक अंदाज बताने लगा हूं। अगर मैं ये ना करता फिर भी खैर थी। इसका मतलब है यहां पर बिल्कुल एक स्केलर पार्टिकल का प्रोपेगेटर है, साथ में फर्मियान्स की कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन शामिल है और उसके करस्पॉन्डिंग P/+M आ रहा है, क्योंकि फर्मियान के लिए मैट्रिसेस आते थे, गामा मैट्रिसेस, याद है ना आपको। यकीन करें अगर इसी तरह एक मैसिव स्केलर स्पिन मैसिव वेक्टर पार्टिकल के लिए करते तो उसके लिए भी आता 1/P² - M² और यहाँ पर वेक्टर की कोई चीज़ आ जाती, उसकी पोलराइजेशन वगैरह कुछ भी आ जाता। जिस तरह मैंने इसलिए कहा एक स्टैंडर्ड तरीका है, आपको इक्वेशन पता हो, उस इक्वेशन से उसका ग्रीन्स फंक्शन बनाना कोई कमाल ही नहीं। एग्जैक्टली क्लाइन नहीं, वो तो ब्रोका इक्वेशन होती है वेक्टर पार्टिकल के लिए। हर पार्टिकल बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली उसको इस तरह सोचें। हमने बचपन में एक चीज़ पढ़ी थी ना, हमने पढ़ी थी बचपन में कि स्केलर ऐसे होते हैं जिनकी कोई डायरेक्शंस नहीं होती। मेरी डेफिनेशन में स्केलर ऐसे होते हैं जो जिधर मर्जी ले जाएं वैसे ही रहते हैं, रैंक 0 का टेंसर होते हैं। एग्जैक्टली तो इसका मतलब है एक स्केलर है, उसको मैं क्या देता हूँ, फाई है। अब इसी स्केलर को मैं अगर किसी यूनिट वेक्टर से ज़रब दे दूँ तो ये एक वेक्टर बन जाता है। इसी स्केलर को अगर मैं एक स्पिनर से ज़रब दे दूं तो ये स्पिन हाफ बन जाता है, ये स्पिन 1 बन जाता है और ये स्पिन 0। तो ये स्केलर वाला पार्ट तो सबके साथ रह ही रहा है ना, यही चीज़ यहाँ पर भी आपको लग रही है। वंस अगेन यू हैव 2 पोल्स, है ना। क्या पोल्स हैं अब आपके पास, P0 प्लस E, P0 माइनस E। P0 प्लस E, P0 माइनस E का मतलब क्या है, वेर E इज स्क्वायर रूट ऑफ P² प्लस। अब आपको मसला नहीं है। वंस अगेन फॉर T प्राइम ग्रेटर देन T यू हैव टू क्लोज द कंटूर फ्रॉम डाउन साइड, फॉर T ग्रेटर देन T प्राइम यू हैव टू क्लोज द कंटूर फ्रॉम अप साइड, जो अभी तक हम काम कर चुके हैं, और सारी की सारी कैलकुलेशन वैसे ही करनी है। कीजिए ज़रा एक दफ़ा खुद, आप एक दफ़ा खुद कीजिए।
एक दफ़ा खुद कीजिए, मैं लिखता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि क्या मैंने ठीक लिखा है या नहीं। सो फॉर टी प्राइम ग्रेटर देन टी, क्या होगा जी टी प्राइम ग्रेटर देन टी के लिए समीउल्लाह? P0 को ई पुट कर देंगे आप, और लोअर साइड से कंटूर इन क्लोज करेंगे और एक -2 पाई आयोटा लिखेंगे, यही लिखेंगे ना? तो लिखवाओ क्या जवाब होगा फाइनली। चलो पहले लिखते हैं इस तरह, ठीक है? पहले इसको एक दफ़ा लिख देता हूँ मैं, फिर आप बताइएगा। पहले तो मैं एक स्टेप कर देता हूँ ना, एस ऑफ एक्स प्राइम माइनस एक्स d3p, असल में मैं आज इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ, 2 पाई क्यूब ई टू द पावर आयोटा p डॉट एक्स प्राइम माइनस एक्स dp0 ओवर 2 पाई 1 ओवर p0 माइनस ई। पहले एक दफ़ा लिख लेते हैं, फिर टी प्राइम ग्रेटर देन टी के लिए कर लेंगे। ये पहले मैं जनरल इक्वेशन लिखने लगा हूँ। और यहाँ पर क्या था? चलो लिखवाओ आप। P0 की जगह E पुट करेंगे, क्योंकि किसको कंटेन करेगा वो? P0 इज इक्वल टू E को। किसको कंटूर आउट कर देंगे? P0 इज इक्वल टू माइनस E को। टी ग्रेटर देन टी प्राइम के लिए लिखवाओ क्या जवाब है। चलो शाबाश, बोलो। बेशक गलत बोल दो, कोई बात नहीं, कोई मसला। माइनस आयोटा रह जाएगा, क्योंकि 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक आपने बात कही, पहली चीज़ तो बिल्कुल सही कही आपने। आपने कहा ना कि कोई इस 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो आंसर क्या आ गया इसका? सो पहले केस में एस ऑफ एक्स प्राइम माइनस एक्स इज माइनस आयोटा, माइनस इज ड्यू टू दी क्लॉकवाइज, है ना, इनटू d3p ओवर हाँ शाबाश, क्या आएगा वो? गैमा 0 ई। हाँ आप बोले ना, अगला बोले, आप पता चलेगा ना। मसला तो इस टर्म का है। शाबाश, बिल्कुल सही लिखवाया आपने। लग तो बिल्कुल सही रहा है मुझे, बाकी अब देख लेते हैं क्या है। तो अब देखें, एक्स प्राइम में टी प्राइम जब ग्रेटर देन टी है तो पॉजिटिव एनर्जी वाली कंट्रीब्यूशन आ रही है ना। टी लेस देन टी, टी प्राइम लेस देन टी के लिए कौन लिखवाएगा? कौन लिखवाएगा आप में से? आप लिखवा दें, चलें। बेशक गलत लिखवा दें, कोई बात नहीं, गलत लिखवाने में कोई पाबंदी नहीं है। क्या होगा? सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें माइनस आयोटा इसलिए आएगा कि ई पी की जगह माइनस ई पुट करेंगे तो -2e का फैक्टर आएगा, और क्लोर कंटूर जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी, इनटू ई की जगह -e पुट करने का आपने कहा था ना इसी में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओवर 2e आ गया, क्योंकि माइनस साइन में ऑलरेडी बाहर निकाल चुका हूँ, इनटू क्यों जी? ठीक लिख दिया ना। फिर एक दफ़ा इन सारी चीज़ों से जान छुड़ाते होते हैं हम, और कैसे जान छुड़ाते हैं मैं लिखूंगा इन चीज़ों को दोबारा से। इसको मैं इक्वेशन को मैं 1 कह लेता हूँ, और इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2 कह लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और 1 और 2 को मैं अब देखता हूँ कि क्या करना है।
यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? आपको समझ आ गई भी या नहीं? तो बताया क्यों नहीं है? शर्म आती है? बताया करें, बोला करें, हैं? यकीन कीजिए, बोले बगैर तो आगे भी नहीं, सवाल के जवाब तो देने पड़ने हैं, और तो वो बोल के देने हैं। वो गर्दन तो कोई नहीं देखता ना, है ना, वो तो हिलती नहीं है, फिर वो तो अकड़ जाती है। तो सवाल का जवाब ज़रूर दिया करें, बेशक गलत हो, गलत जवाब भी जवाब है, ठीक है, क्या पता वही ठीक हो। अगला स्टेप हम क्या करते थे, चलें अब बता दें, आगे हम क्या करते थे। अच्छा, मजे की बात, आप ये भी कह सकते हैं मुझे नहीं पता, ये भी एक जवाब है, लेकिन मैं चाहता हूं आप अपनी हेजिटेशन ख़त्म करें। अगला स्टेप हम क्या करते थे, पी स्क्वायर एम स्क्वायर से बचने के लिए हम क्या कहते थे, क्या क्या यूज़ कर लें हम कोई चीज़ यूज़ करते थे ना। एग्जैक्टली, शाबाश, तो सब कुछ पता है आपको, वैसे ही नहीं बोल रही आप। तो इसका मतलब है हम कहते थे एस एफ ऑफ एक्स प्राइम माइनस एक्स इज वापस 4 नोटेशन में चले जाते हैं। बन गया ना ये चीज़? बिल्कुल सही आपने बताया कि भाई प्रॉब्लम तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर का था। तो अगर उधर आपने पॉजिटिव एनर्जी वाले को थोड़ा सा नीचे ले आए थे और नेगेटिव एनर्जी वाले को थोड़ा सा ऊपर ले गए, तो यहाँ भी लें। यहाँ कौन सा कोई क़यामत आ चली है? किसी का कोई सवाल हो? आपको पता है हमने एक चीज़ डिफाइन की थी, आपको याद है, एनर्जी के प्रोजेक्टर्स, याद है ना? हमने कहा था कि एक प्रोजेक्टर है लैम्डा प्लस ऑफ पी, जो कि था पी स्लैश ओवर 2m, और एक था उसमें कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ पी के साथ माइनस पी स्लैश प्लस एम ओवर 2m था। याद है ना? यानी एक एंटी पार्टिकल के लिए लग रहा था, एक ऐसे पार्टिकल के लिए लग रहा था। अब मैं कोशिश करता हूँ इसको बनाने की, ज़रा देखिएगा, मैं किसी तरीके से ना इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। ये तो ठीक है, ये तो बड़े मज़े की चीज़ बन गई है। ये तो लिखा हुआ है पी स्लैश प्लस एम, इसका मसला है कि ये नहीं लिखा हुआ माइनस पी स्लैश प्लस एम। क्यों? माइनस पी स्लैश का मतलब क्या है, पहले इसको समझे ना ज़रा। माइनस पी स्लैश इज माइनस गैमा 0 ई प्लस गैमा डॉट पी, है ना? क्यों? जो माइनस आएगा वो इस माइनस के साथ प्लस होगा। ये तो ठीक है, ये तो लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो ये तो लिखा ही हुआ है पी स्लैश, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ माइनस पी स्लैश, क्योंकि इसमें दोनों नेगेटिव है। तो मैं क्या करूं? एग्जैक्टली, सो आई कैन राइट इक्वेशन 2 एज, क्योंकि पी तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, इसकी जगह मैं माइनस पी भी लिख सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लिखने में। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं आई कैन राइट दिस पी वेक्टर एज माइनस पी वेक्टर। क्यों? इंटीग्रेट करना है ना, जब इसको इंटीग्रेट करना है तो एंड ऑफ द डे मैं पी को माइनस पी कह लूँ, मेरा क्या जाता है इसमें। तो कैसे लिख सकता हूँ फिर इसको मैं? सो आई कैन राइट इट एज एस एफ एक्स प्राइम माइनस एक्स इज माइनस आयोटा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, d3p ओवर। आप में से कोई बता सकता है क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? d3p का मतलब पता क्या होता है? वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज अ स्केलर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता माइनस वाली का लिखें या प्लस लिखें, सॉलिड एंगल ही सॉलिड एंगल है। अच्छा चलें, इनटू ई टू द पावर माइनस आयोटा माइनस पी वेक्टर डॉट एक्स प्राइम वेक्टर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर आयोटा ई टी प्राइम माइनस टी, और इसकी जगह क्या आ जाएगा अब? माइनस गामा 0 ई प्लस गामा डॉट पी प्लस, सब कुछ ठीक हो गया। कितने आराम से बन गए ना। इन दोनों को आप कूजे में बंद कर सकते हैं, वो कैसे?
ओवर 2 EB है, हाँ 2 EB है, वो तो है ही है। तो लिखवा दो फिर अब इन दोनों को, कैसे आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी की फॉर्म में स्टैंडर्ड लिखवा देना। अब आप तो ये एक ही इक्वेशन में लिख सकते हैं ना, थीटा यूज़ करके, सारे स्टेप्स वही यूज़ करने हैं ना। अब हमने स्टेप फंक्शन यूज़ करके लिखना है, तो कैसे लिखूं? आपसे पूछ लूं? आप बता दें, कंप्लीटनेस की अब ज़रूरत ही नहीं। हाँ बोले बोले, जी जी बोले, शाबाश, वेरी गुड वेल डन, बोलें आप। एक्स प्राइम माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा d3p ओवर 2 पाई क्यूब। अच्छा अब आप देखें, ये तो लिखा हुआ है ना, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है लैम्डा माइनस पी इंटू 2m। क्यों? 2m की कमी थी ना, इसको मैं अगर इधर ले आता तो लैम्डा माइनस पी था ना। अच्छा ये 2m है एक, और इसके साथ क्या आएगा? ये लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ लिखी हुई है लैम्डा प्लस पी इंटू 2m। इसका मतलब है ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m ओवर e का फैक्टर आ जाएगा दोनों में। तो इसका मतलब है आई कैन राइट इट एज m ओवर e। क्यों? जो 2m से आया था। और अब यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, लैम्डा प्लस ऑफ p e टू द पावर माइनस आयोटा p डॉट x प्राइम माइनस x थीटा ऑफ t प्राइम माइनस t। अगला पार्ट कौन लिखवाएगा? कुछ नहीं है, इस माइनस की बजाय यहाँ प्लस आ जाने इंटू, क्योंकि देख लें आप प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो एक को p को माइनस p करना पड़ा था ना मुझे, है ना, इंटू क्या आ गया ये, और क्या चाहिए यार आपको? इसका मतलब इन द प्रोपिगेटर यू हैव अ पॉजिटिव एनर्जी पार्ट, या ठीक है, विच इज़ प्रोपिगेटिंग फ्रॉम t टू t प्राइम, और नेगेटिव उसका उल्टा चल रहा है, इट्स प्रोपिगेटिंग फ्रॉम t प्राइम। तो कितने आराम से नज़र आ गया ना ये वाली चीज़। किसी का अगर यहाँ तक, जी बिल्कुल स्पेस टाइम जुदा जुदा नहीं है ना। हाँ हाँ, स्पीड मैटर ही नहीं करती। स्पीड किसी भी चीज़ की ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ लाइट तो हम नहीं मानेंगे ना, अगर रियल पार्टिकल है। तो वर्चुअल है तो कुछ भी हो जाए। कौन सा? उसके लिए भी फोर्स इंस्टेंटेनियस क्यों नहीं होता? किस फोर्स की बात कर रहे हैं आप? जो एक्सटर्नल एजेंट लगाता है? हाँ, क्योंकि आप जब ऑब्जर्व कर लेते हो तो जिस इंस्टेंट पे ऑब्जर्व करते हैं उस पर वो कोलैप्स हो जाता है, इसलिए आगे नहीं चलता वो। जब मैंने फोर्स फील कर ली किसी चीज़ की वजह से, मुझसे वो टकरा गई, तो आई फेल्ट इट एंड दैट्स ऑल। अगर मैं चेंज निकालता हूँ मोमेंटम के अंदर तो वो इम्पल्स देता है मुझे, सिंपल फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो कि फोर्स के साथ dt लगाने से आता है। चेंज इन मोमेंटम होता है ना, इम्पल्स, तो वो इंस्टेंटेनियस होता है। इसलिए पार्टिकल, इसीलिए तो ये एक्शन एट ए डिस्टेंस का प्रॉब्लम था कि कोई चीज़ ऐसी है जो यहाँ हिलती है तो उधर फ़ौरन फील हो जाती है। तो कहा नहीं, ये एक्चुअली पार्टिकल फील कैरियर मूव करता है, फोर्स नहीं मूव करता, कैरियर मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट से। वो रियल नहीं है ना। जब ऑब्जर्व होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्पीड मैक्सिमम, एंड दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज द स्पीड ऑफ स्पीड। यहाँ मैटर नहीं कर रही, दिस इज अ रिलेटिविस्टिक थ्योरी, और अगर ये रिलेटिविस्टिक थ्योरी है तो c के साथ है ये स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन कोई रियल पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, चूँकि वर्चुअल पार्टिकल की एनर्जी वायलेट करती है फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, तो इसलिए इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है ऐसी, ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम, लेकिन है रिलेटिविस्टिक है। तो सारा कुछ हो गया। एक चीज़ और लिख सकते थे आप, आपको याद है लैम्डा प्लस को आपने क्या लिखा था? r इज इक्वल टू 1 to साई बार साई, और इसको क्या लिखा था? r इज इक्वल टू 3/4, याद है ना आपको? 3/4 साई बार साई, r
स्पिन इंडेक्स था, 3 और 4 के लिए नेगेटिव थे और 1 और 2 के लिए पॉजिटिव थे। तो असाइनमेंट आपकी छोटी सी, बियॉर्कन की इक्वेशन जो है ना चैप्टर नंबर 6 की, जस्ट गो एंड रिप्रोड्यूस द इक्वेशन 6.49 एंड 6.50। कुछ भी नहीं है, छोटा सा काम है, मैंने कराया हुआ है आपको। यानी ये, या इसको आप लिख सकते हैं समेशन r इज इक्वल टू 1 to psi r ऑफ p x प्राइम psi बार r p x। वही जैसा 5 लिखते थे ना, यहाँ psi लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं 3 4। तो ये जाके आपने करना है, बस छोटा सा काम है। अच्छा, इसमें एक डिफरेंस भी था, चलें खैर, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बात नहीं। गो एंड रिप्रोड्यूस दैट इक्वेशन। कोई सवाल यहाँ तक हो किसी का तो प्लीज़। हाँ, अगर इंट्यूशन है तो वही यूज़ कर सकते हैं वंस अगेन, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप कहते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, तो एम आपको बताना पड़ेगा कौन सा एम है। आप कहते हैं अगर अब ये जो चीज़ वैनिश कर रही है वो यहाँ वैनिश कर रही है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस आयोटा एप्सिलॉन या माइनस आयोटा एप्सिलॉन, डजंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीनॉर्मलाइज नहीं हो, इसका यहाँ रीनॉर्मल, ये मैंने कहा कि इंट्यूशन है, हम ये समझ लें कि पार्टिकल का जो मैस था वो एम नहीं था बल्कि एम से चेंज हो गया था। हाँ, हम कह रहे हैं वर्चुअल पार्टिकल है ना, वर्चुअल पार्टिकल में अगर आप मान के चले कि उसका मोमेंटम रियल है तो फिर एक ही चीज़ वर्चुअलिटी हो सकती थी, मैथ थी। तो मैथ्स में कोई वर्चुअलिटी थी, वर्चुअलिटी का मतलब भी आयोटा एप्सिलॉन, आयोटा कम है ना, रियल नहीं है ना, वो रियलिटी से हटेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर डाल देंगे ना उसमें। ये इंट्यूटिव है, मैं वंस अगेन कह रहा हूँ, समझने की हद तक ठीक है, मैथमेटिक्स की हद तक ठीक है। वैसे क्या होता है हमें नहीं पता। वैसे हम सिर्फ इतना कहते हैं कि इफ़ यू हैव अ रियल पार्टिकल p square is equal to m square, if you have a virtual particle p square is not equal to m squared, particle is not on the mass shell। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? कर रहे हैं, हम लिखते हैं 1/p/-m। p/-m को जब आप खोलते हैं तो उसमें दोनों टर्म्स होती हैं, क्योंकि नीचे वेक्टर नहीं आ सकता था ना, नीचे पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आ जाता था, पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आया तो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी दोनों आ गए। नहीं, जब आप कैलकुलेशन कर चुकेंगे तो रिजल्ट तो आपके पास नॉन सिंगुलर आना चाहिए ना। आप जब पोल ख़त्म कर चुकेंगे, बीच में से एलिमिनेट कर चुकेंगे, उसके बाद एप्सिलॉन को 0 पुट करेंगे तो जवाब फाइनाइट आएगा। वो जो जवाब आएगा उसके अंदर जो पार्टिकल होगा वो रियल होगा। हाँ, वो हमने क्या किया, वर्चुअलिटी बीच में से निकाली हुई थी हमने उसके लिए, ठीक है। उसके लिए एक हमने स्ट्रिप ऑफ कर दिया था, एक आधे सोल्यूशन को सिर्फ वो रख लिया था जो फाइनाइट था, इनफाइनाइट वाला इग्नोर कर दिया था। सिमिलरली हमने दूसरे को कह दिया था, लेकिन ये दोनों एक वक्त में नहीं है, एक वक्त में उसका आधा ही मौजूद है, तभी तो थीटा फंक्शन लिखा है ना साथ में। एक वक्त में या तो ये मौजूद है या ये मौजूद है, ठीक है, यही सवाल था। रियल नहीं बनेगा, प्रोपेगेटर को आपने सिंगुलैरिटी को रिमूव करके देखा कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो नॉन सिंगुलर है। प्रोपेगेटर यही है जो D4P वाला आपने लिखा है, वो प्रोपेगेटर है। फिर आपने उसको कहा कि चूँकि ये इस पे दो सिंगुलैरिटीज़ हैं, एक वक्त में एक है, जो ही आप टाइम चूज़ कर लेंगे कि टी प्राइम कौन सा बड़ा है तो आपको वो पार्ट मिल जाएगा जो एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि अगर आपका टी प्राइम टी से बड़ा है तो ये पार्ट है, और अगर टी प्राइम टी से छोटा है तो ये पार्ट है। अब आपने टाइम एरो डिफाइन करनी होगी अपनी डायग्राम में कि पार्टिकल किधर पैदा हुआ, किधर जाके ऑब्जर्व हुआ। जहाँ पैदा हुआ वहाँ फ्री था, जहाँ ऑब्जर्व हुआ वहाँ फ्री था, इन बिटवीन जो मर्जी करता रहे। तो इट वाज, अभी एस मैट्रिक्स से अब लिखेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा, फार इन द पास्ट इट इज़ फ्री, फार इन द फ्यूचर इट इज़ फ्री, इन बिटवीन इट हैज़ इंटरैक्टेड। तो जहाँ पर उसने इंटरैक्ट किया वहाँ पर उसने एनर्जी मोमेंटम में
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट किया फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, अगर एनर्जी की बात करते हैं तो। क्यों? कंटिन्यूसली उसको किक मिल रही थी ना वहाँ से, जब किक मिल रही थी तो उसकी एनर्जी फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इट वॉज वायलेटेड। ठीक है, क्लियर? और कोई सवाल? स्पिन 1 फोटॉन ही होते हैं पर रंगीन मिजाज, बिल्कुल एक ही जैसा, बस साथ में रंग लिए चलते हैं, कलर फैक्टर्स आ जाते हैं साथ में। कोई सवाल और? शाबाश। क्यों भाई? बाकी जो भी रूल्स लिखेंगे फाइनल बस इन्हीं दो इक्वेशन से सारे लिखे जाएंगे, सारा कुछ। एक्सियल पार्टिकल। हाँ 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 हाँ, कोई मसला ही नहीं। वो तो गैमा बदलेंगे ना, बाकी क्या बदलना है? वो तो आप लैग्रांजियन लिख लें, लैग्रांजियन से फाइन में रूल्स बन जाएंगे। लेकिन मैं फाइन में रूल्स की बात ही नहीं कर रहा आज, अभी भी कुछ लेक्चर भी। अभी तक मैंने द ग्रेट फाइनमेंट का जिक्र सिर्फ और सिर्फ टाइम एरो से किया है, बाकी किसी से नहीं किया। यही तो कमाल था फाइनमैन का कि उसने कहा ये जो आप इतनी लंबी चौड़ी मुश्किल से कैलकुलेशन करते हैं इनके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बना लेते हैं, है ना। तो उसने कहा वो रूल्स बना ले, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। तो उसने टूल्स बना दिए थे इनके में, और वो आज तक गलत नहीं हुए। उस दौर में जब लोग लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करके वहाँ तक पहुँचते थे ना, तो फाइनमैन ने देख के कहा इसका जवाब ये होगा। तो लोगों ने कहा नहीं ये कैसे, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करके देखा तो वही जवाब था। लेकिन आप ये सोचें वो जो छोटी सी चीज़ लिखने के बिहाइंड उसने कितनी कैलकुलेशंस की होंगी। जब आप कोई रूल देते हैं तो ऐसे तो नहीं दे देंगे ना सो के उठ के, आपने कितने ट्रायल खुद किए होंगे, इंट्यूशन बिल्ड किया होगा चीज़ों का, पैटर्न में। बिल्कुल एग्जैक्टली वो पैटर्न ऐसे नहीं बन जाता ना जहालत में, है ना। जहालत में फिर जहालत का पैटर्न बनता है। उसने फिर चीज़ों को देखा, अंडरस्टैंड किया। जितनी अच्छी आपकी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी ना, उतनी अच्छी चीज़ें आप रूल्स उतने अच्छे डिवाइस कर। ये जो होता है ना, आज मैं छोड़ देता हूँ कल समझ लूँगा, वो फिर दोबारा आगे चले गए, फिर उसके लिए कल कभी नहीं आनी। जो चीज़ नहीं समझ आई उसको जिस वक्त तक समझ नहीं आती आगे ना चलिए। और ज़िंदगी में जो भी चीज़ पढ़े वो पहली और आखिरी दफ़ा पढ़े। ये जो होता है ना, आज पढ़ लेते हैं बाद में समझ लेंगे, पेपर के नज़दीक, पेपर के नज़दीक नहीं फिर समझ आती। जो जिस दिन पढ़ा उसको उसी दिन मुर्दे दफना के सोएं। यही गलती आप करते हैं एज अ स्टूडेंट कि अभी गुजार देते हैं, बाद में समझ लेंगे। आप ज़िंदगी में बाद नहीं आती, क्या पता मारी जाएं, फिर क्या करेंगे। अच्छा जी, चलें हम चले थे फ्री पार्टिकल से। यहाँ से आखिरी चीज़ छोटी सी करूँगा आज एक्सप्लेन करूँगा कल ही। एस ऑफ एक्स प्राइम माइनस एक्स, क्या था यहाँ पर क्या था जी? ये लिखा था ना, और तो कुछ नहीं लिखा था ना आपने। ये फ्री पार्टिकल के लिए था, पर हमें किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए उसके साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा। अगर हम किसी के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करते तो हम तो कभी ऑब्जर्व ही नहीं कर सकेंगे, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं ले सकेंगे ना उससे, है ना। सो फिजिकल से मुराद है ऑब्जर्वेबल इफेक्ट्स। वी हैव टू ऐड द इंटरेक्शंस। कैसे इंटरेक्शंस को ऐड करूं? टाइम थोड़ा, मैं ज़्यादा तो नहीं करूंगा लेकिन थोड़ा सा काम करके छोड़ दूंगा जी। हाँ, अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे कहा था ना कि आप लिख दें आयोटा डी प्राइम स्लैश यही आपने कहा था ना, इनटू ऐसे लिखवाते थे ना आप, या एस लिखवा दे। चले आपकी अपनी वाली चीज़ ही लिख देता हूँ मैं, एस एफ एक्स प्राइम एक्स ए। ये किसके बराबर था?
ये किसके बराबर होगा? जो भी चीज़ होगी तो क्रोनिकल डेल्टा ही ना। यहाँ माइनस नहीं लगाते थे, वो वहाँ कन्वेंशन थी क्योंकि स्क्वायर आता था ना, पी स्क्वायर, उस वजह से हमने कहा था माइनस खत्म हो जाए। या माइनस लगा भी सकते हैं, वो प्योरली कन्वेंशन है आपकी। माइनस लगाएंगे तो जहाँ माइनस ही होता था वहाँ प्लस ही होता हो जाएगा, कोई एम के साथ। अच्छा चले, ये ठीक है, थैंक यू। इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ इसको आयोटा डी प्राइम स्लैश माइनस एम एस एफ एक्स प्राइम एक्स, बेशक इसमें ए हो भी, इज इक्वल टू डेल्टा 4 ऑफ एक्स प्राइम माइनस एक्स प्लस ई ए प्राइम स्लैश एस एफ एक्स प्राइम एक्स। अब आपने जवाब निकाल लिया। अगर आप देखें तो आपने एक बड़ा कमाल किया है, और वो मैं अगले लेक्चर में करूँगा। मैं अब क्या करूँगा, मैं इस डेल्टा फंक्शन को एस एफ की फॉर्म में लिखूँगा, एस एफ को कॉमन ले लूँगा और साबित कर दूंगा कि हर दफ़ा हर नई जगह पे जाने के लिए एक इंटरेक्शन टर्म शामिल करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो मैं जो बात पहले नहीं की थी, मैंने क्या कहा था, ये होगा, फिर ये होगा, फिर यहाँ जाएंगे, फिर कितने ए शामिल होंगे वो फिर अगले लेक्चर में हम देख लेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम यह है कि ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, सिर्फ इस चीज़ को लिखना है। और मुझे पता है डेल्टा फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको d4y के साथ डेल्टा फंक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो वो मैं अगले लेक्चर में लिखूँगा। फिर कोई सवाल यहाँ तक? जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी, ट्रैवल उतना ज़्यादा से नहीं मुराद पता, लेकिन यह कि जितना इंटेंस पोटेंशियल होगा उतने पार्टिकल एंटी पार्टिकल ज़्यादा क्रिएट होंगे। अगर ऑर्डिनरी पोटेंशियल में लो मास पार्टिकल क्रिएट होते हैं तो हाई पोटेंशियल में हाई मास पार्टिकल्स भी क्रिएट हो सकते हैं। हर जगह किक मिलेगी उसको, हाँ, तो जितनी किक्स मिलती जाएंगी उतनी दूर तक जाता जाएगा। यही बात है ना, जितना स्ट्रॉन्ग, जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतने किस्म के पार्टिकल एंटी पार्टिकल पैदा होंगे। कल नहीं याद मैंने कहा था, हर पोटेंशियल से आने वाले पार्टिकल के साथ एंटी पार्टिकल मिलकर उसको ख़त्म करेगा, नया पार्टिकल ट्रैवल करा देगा, फिर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, फिर करेगा। अब वो ये नहीं है कि वही पार्टिकल क्रिएट करे, कोई भी पार्टिकल क्रिएट कर सकते। तो आप ये जब फील्ड थ्योरी का 2 का कोर्स पढ़ते हैं रीनॉर्मलाइजेशन का डिटेल से, तो आप देखते हैं एक ही किस्म में फोटॉन भी जा सकता है, डब्ल्यू भी जाता है, जेड भी जाता है, डिपेंड करता है कितनी एनर्जी है पार्टिकल की, तो सारे प्रोपिगेटर्स शामिल करने पड़ते हैं। निशात इसकी माहिर है, उससे पूछ लें आप।